श्री हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी व्यथा सुन लो। मैं यहां लंका में ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ। बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, और इस उदाहरण के द्वारा सहज किसी की भी व्यथा समझी जा सकती है, क्योंकि दांत और जीभ तो भगवान ने सबको दिए हैं, कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। दांत और जीवा भगवान ने सबको, जिनके मुख में अब नहीं है दांत तो कभी तो रहे ही होंगे। आज आपने देखा दांत और जीव का कैसा संबंध है। भोजन करने के बाद 2 दांतों के बीच में अन्न का कण या साग पात का कोई तृण फंसा रह जाए तो जीभ आराम से नहीं बैठती, बार बार जाएगी, कुरेदेगी, निकालने की चेष्टा करेगी, नहीं निकलेगा, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, चैन से नहीं बैठती। अच्छा, जीभ से पूछो तुम्हें क्या परेशानी? तिनका तो दांतों में फंसा, दांत जाने उनका काम जाने, तुम काहे को परेशान? पर यह संत का स्वभाव है, समस्या दूसरे की और परेशान संत होते हैं। दांत में तिनका फंसा, उन्हें पता ही नहीं क्या फंसा है, और इस संसार में जो फंसे उन्हें पता ही नहीं कि हम फंसे हैं। पर संत उनकी वजह से आराम से नहीं बैठते, निकल जाए किसी तरह। जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक आराम से नहीं बैठती जीव। ये जीव का व्यवहार दांतों के साथ। अच्छा, धोखे से भोजन करते समय ऊपर नीचे की दंतावली के बीच में जीभ आ जाए तो दांत लिहाज करते हैं कि इसको हम ना कुचलें, दांत उसी को कुचलते हैं। ये असंतों का स्वभाव है। जो बिना कारण हित करे ये संत का स्वभाव है, और जो बिना कारण कुचलते फिरे ये असंत का स्वभाव। और बल्कि जो हित करे उसका भी। एक महात्मा से बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी संत जी से, तो हमसे बोले, खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बड़े विनोदी संत थे, हंसकर बोले, खा माने खाए और ला माने लड़े, 2 अक्षर हैं, जो खाए और लड़े समझ लो वही खल है। हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ लो। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। ये दांत ऐसे हैं जो हित करे उसी को कुचलते हैं। विभीषण जी का भाव यह था कि हम इन राक्षसों का हित करते हैं, ये हमको ही कुचलते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी विचारे मत बनो, जिम दशरथमा जी विचारे मत बनो, विचार करो। कहा क्या विचार करें? कहा ये बताओ मुंह में पहले जीभ आई कि दांत? का जीभ आई। का दांत बाद में आए। अच्छा, जीभ पहले आई दांत बाद में। अच्छा, अंत तक किसका भरोसा, दांतों का कि जीभ का? दांतों का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाएं। क्यों नहीं रहा भरोसा? क्योंकि बचपन में एक बार आकर चले गए, तब से कोई ठिकाना नहीं रहा। पर जीभ का तो है भरोसा। तो जो आदि में है और अंत तक रहे, ये दांत तो बीच में आए, बीच में ही चले जाएंगे, इनसे क्या परेशान होना। विभीषण जी बोले सो तो ठीक है, लेकिन महाराज जिस पे बीतती है उससे पूछो। ये कोमल मुलायम इन कठोर कठोर 32 दांतों का क्या बिगाड़ेगी? श्री हनुमान जी बोले जीभ तो दांतों का ऐसा बिगाड़ सकती कि कोई नहीं बिगाड़ सकता। कैसे? कहा कि जब दांत परेशान करने लगे तो डॉक्टर साहब के पास जाकर, दंत रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर साहब, उनके पास जाकर बोलती कौन है? जीभ। जीभ क्या कहती? डॉक्टर साहब अब तो ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक बार जीभ अगर शिकायत कर दे दांतों की डॉक्टर से, तो दांत बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही है और हम 32 हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, बहुमत हमारा, हमारी सुनो, इस एक की मत सुनो, बोल सकते? जीभ कह दे बस। और जीभ एक बार शिकायत कर दे, अच्छा सोचो, और मुंह खुल जाए और डॉक्टर दांत निकालने लगे, फिर अगर जीभ बोले कि रहने दे से छोड़ दो, बोल सकती जीभ?
जीव एक बार शिकायत कर दे डॉक्टर से, फिर वे जीव की भी नहीं सुनते। एक बार शिकायत कर दे तो डॉक्टर क्या करता, अपना औजार उठाता, एक एक करके सब दांत निकाल कर बाहर करता है। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी आप जीव की तरह हो और ये राक्षस दांतों की तरह हैं और ये ज्यादा हैं और आप अकेले हो, परेशान मत हो, कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब आने वाले हैं। श्री राम जी ऐसे डॉक्टर हैं भवरोग मिटाने वाले हैं। यहीं समुद्र किनारे शिविर लगेगा और अकेले नहीं, कई सहयोगी साथ आएंगे उनके। तो हाँ, और इसलिए आप तो एक बार जाकर कह देना कि दांत परेशान कर रहे हैं। अगर मुख में एक भी दांत बचे तो हमें बताना। अच्छा आप विचार करो, अगर मुख में एक भी दांत न रहे तो राज्य किसका? जीव का। फिर कौन रोक सकता है, चाहे जाए जाए खूब। हाँ, अनुभवी लोग तुरंत बताते हैं, मुख में अगर एक भी दांत ना हो तो राज्य जीव का। तो हनुमान जी ने कहा कि ये दांत हैं राक्षस, आप हो जीव की तरह, एक बार चले जाओ डॉक्टर साहब से कह देना, अगर एक भी बचे तो हमें बताना। और जब मुख में एक भी दांत नहीं रहेगा तो जैसे जीव का राज्य होता है, इसी तरह मानो विभीषण का राज्य हो जाएगा और कोई नहीं बचेगा लंका में। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी एक कमी आपके जीवन में और एक कमी हमारे जीवन में। विभीषण जी ने कहा, हमारे जीवन में तो कमियां ही कमियां, आपके जीवन में क्या कमी? विभीषण जी से श्री हनुमान जी ने कहा कि नहीं, हमारे जीवन में भी कमी है। विभीषण जी ने कहा, कैसी बात करते हैं प्रभु, आपको तो श्री राम जी मिल गए और जिसे भगवान मिल गए उसके जीवन में कमी क्या? श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, हमें राम जी का दर्शन तो हो गया है पर सीता माता का दर्शन नहीं हुआ है, और आपको सीता माता का दर्शन हो गया है लेकिन अभी श्री राम जी का दर्शन नहीं हुआ है। तो एक काम करें, क्या आप हमें सीता माता का दर्शन करा दो तो हम आपको राम जी का दर्शन करा देंगे। विभीषण जी बोले, रावण का राज्य है, अब सीता माता के पास हम आपको ऐसे लेकर तो नहीं चल सकते, युक्ति से। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे, युक्ति से। अच्छा देखो, क्योंकि विभीषण जी थोड़े परेशान थे कि मुझे अनाथ जानकर क्या रघुनाथ जी कृपा करेंगे, तामस तन का जो साधन नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे देख लो। मैं तो सोचता था मुझे देखकर कोई ये प्रश्न करेगा ही नहीं। अरे जब वानर पर कृपा हो सकती है तो नर पर क्यों नहीं? विभीषण जी निश्चिंत हुए, युक्ति बताई। श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पधारे। अशोक वृक्ष के पत्तों में श्री हनुमान जी छिपकर बैठ गए। अच्छा यहां विचार क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जब चले थे तो जामवंत जी ने कहा था, सीता ही देख कहु सुधि आई। उन्होंने तो कहा था जानकी माता का दर्शन करके लौट के समाचार दे दो, इतना ही काम है। पर सुरसा क्या बोली, इतना ही नहीं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करना। तो हनुमान जी सोचने लगे, इतना तो पता, ये सब क्या है? इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख काहू सुझाई, ये पता है। पर सुरसा बोली राम काज सब करिहु, तो सोचा ऐसे ही कह दिया होगा। लेकिन लंकिनी भी क्या बोली, प्रवेश नगर कीजिए सब काज। तो हनुमान जी ने सोचे पहले जितना कहा उतना तो करें, फिर सबकी देखी जाएगी। तो अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर बैठे तो जानकी माता का दर्शन तो कर लिया।
सीत ही देख। अब इतना तो कर लिया, अब आगे क्या करें? आगे का प्रोग्राम तो पता है नहीं। उसी समय रावण आया। ये बना हुआ है, बहु किए बनावा बहुत। श्री सीता माता से यही कहा, ओरा एक बार बिलोक मम ओरा, ये मंदोदरी आदि रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। मंदोदरी तो अवाक रह गई ये सुनकर। मंदोदरी को लगा कि हमारा पति है कि विपत्ति है। लेकिन सीता माता ने दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा और वही कहा जो एक अधम से कहना चाहिए, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही सठ तूने हरि आने मोही। मंदोदरी को लगा कि मेरा पति पास होकर भी मुझसे कितना दूर है, और श्री जानकी जी के पति श्री राम जी श्री जानकी जी के पास दूर होकर भी कितने पास है। मंदोदरी सोचती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। लेकिन यह प्रसंग एक और उपदेश देता। रावण तो डरा धमका के चला गया, 1 मास की अवधि देकर चला गया, पर श्री सीता जी को दुख हुआ। अच्छा, स्वाभाविक है, भजन करने वालों के साथ अगर ऐसी परिस्थिति आवे, जो इतनी तल्लीनता से भजन कर रही है, जानकी माता निज पद नयन दिए मन राम कमल पद लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी, बैठी बीत जात निसी जाम, राम नाम पाहरू दिवस निसी, दिन रात। और ऐसी परिस्थिति आवे तो कौन भजन करेगा, क्यों करेगा? लेकिन यह प्रसंग एक संकेत और देता, वही सुनो। क्या? अच्छा, एक बात बताओ, श्री सीता जी के सामने रावण आया, लेकिन रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले आया? हनुमान जी पहले आया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले भक्त के जीवन में विपत्ति बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले आ जाती है, भगवान का अनुग्रह पहले आ जाता है। हनुमान जी पहले आए, रावण बाद में आया। लेकिन समस्या यह होती है, हनुमान जी छिपे हैं अशोक वृक्ष के पत्तों में, सिर के ऊपर हैं और रावण सामने खड़ा है। यही कठिनाई है कि परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई पड़ती है, पर कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। वह छिपी हुई होती है पर होती अवश्य है, इसलिए निराश न हो। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। करई विचार करो का भाई। रावण आया, अनेक प्रयास किए, विफल होकर 1 मास की अवधि देकर चला गया। सीता माता अत्यंत व्यथित होती हैं। त्रिजटा, अब ये नाम भी बड़ा सार्थक नाम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। इसका नाम है त्रिजटा।
अपने बालों को समेटकर इसने 3 जटाएं बना ली, वही तो त्रिजटा। अच्छा, अब आप विचार करें, अपवाद छोड़ें तो सिर से प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म होता है, और अगर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करें तो बालों का संबंध तो सिर से है ही, विचारों का संबंध भी सिर से ही है। अच्छा, बाल भी बिखरे होते हैं और विचार भी बिखरे होते हैं। बालों को भी संस्कार दिया जाता है और विचारों को भी संस्कार दिया जाता है। इसलिए अगर बालों को संस्कार न दिया जाए तो बाल बिखरे हुए रहेंगे, और जिन विचारों को संस्कार नहीं मिलता वे विचारक भी बिखरे ही हुए होते हैं। पर किस तरह 3 जटाएं बनाई, इसका आशय है कि जो अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर इनकी 3 जटाएं बना लेता है। 3 जटाएं कौन सी? एक धर्म की जटा, एक भक्ति की जटा और एक ज्ञान की जटा। यही वेदत्रय सिद्धांत है, धर्म, उपासना और ज्ञान। तो त्रिजटा ने मानो अपने विचारों को इन 3 निष्ठाओं से जोड़ा, इसलिए उसका नाम त्रिजटा। और उसके परिचय में ही गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया। भक्ति की जटा कहां? का राम चरण रति, ये भक्ति की जटा है। अच्छा, धर्म व्यवहारिक जटा कौन सी? का निपुण, व्यवहार में निपुणता चाहिए, भक्ति में रति चाहिए और ज्ञान में विवेक चाहिए। राम चरण रति निपुण विवेका, इसके जीवन में ये तीनों वह धर्ममय है, भक्तिमय है, विवेकवती है, इसलिए त्रिजटा है। तो राक्षसी, पर इसने 3 निष्ठाओं से अपने विचारों को जोड़ा है, और वह सीता माता के पास है। और कितना सुंदर संकेत सीता माता त्रिजटा से ही पूछती हैं, इस विपत्ति से मुक्त होने का उपाय क्या है। और मानो सुंदर कांड ने संकेत दिया कि जिनका जीवन भक्तिमय हो, जिनका जीवन ज्ञानमय हो, जिनका जीवन धर्ममय हो, अपने को इस लौकिक और आध्यात्मिक विपत्ति की निवृत्ति के लिए उसी से पूछना चाहिए। हे विवेकवती माता, मेरी प्रीति को सत्य कर दे, अग्नि और लकड़ी की व्यवस्था करके चिता बना दे। मैं अग्नि में जल जाना चाहती हूं। क्यों? अब जलना सहन नहीं हो रहा है, इसलिए जल जाना चाहती हूं। आग से बचने के लिए ही आग में जल जाना चाहती हूं। तो आग, कौन सी आग से बचेंगी? का दुसह विरह, अब नहीं सही जाए, विरहाग्नि से बचने के लिए। त्रिजटा ने कहा, देवी रात्रि का समय है, अग्नि नहीं मिलेगी। अस कई सो निज भवन सिधारी, जानकी माता अग्नि की याचना करती हैं। कहीं चंद्रमा से, कहीं तारों से। श्री हनुमान जी को लगा कि माता अग्नि मांग रही है, मिल नहीं रही। श्री हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय किया कि माता रात्रि भर धीरज रखो, अभी थोड़ी सी आग नहीं मिल रही है, कल दिन में लंका में आ गई आग दिखाई पड़ेगी। आग जरूर मिलेगी लंका में, लेकिन आग जहां लगना चाहिए वहीं लगेगी। कल आ गई आग। और सचमुच हनुमान जी के जाने से ही तो लंका में आग लगी,
क्यों न लगे दनुज वन कृशानुम, राक्षसों के वन के लिए अग्नि के समान है श्री हनुमान जी। पर अशोक वृक्ष से जब जानकी माता ने कहा सत्य नाम करो हरो मम शोका, सत्य नाम करो हरो मम शोका। जानकी माता ने कहा अशोक वृक्ष तू अपना नाम सत्य कर दे, तेरा नाम अशोक है, शोक की निवृत्ति कर दे। श्री हनुमान जी ने उसी समय कपि कर हृदय विचार, सुंदरकांड की यही विशेषता है। पुर रखवारे देखो कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो विचार किया और विचार के अनुसार कार्य किया, मसक समान रूप कपि धरी। यहां भी कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डाल, मुद्रिका गिराई, कितना सुंदर संकेत है। अशोक वृक्ष से जानकी माता कह रही कि तू अपना नाम सत्य कर दे। तो श्री हनुमान जी का आशय यह था कि माता संसार में जितने नाम और रूप हैं सब मिथ्या हैं, नाम तो भगवान का ही सच्चा है। इसलिए अशोक से आप आशा न करो कि यह नाम सत्य होगा, सत्य तो भगवान का ही नाम होगा। सत हरि भजन जगत सब सपना, शंकर भगवान ने कहा है। और यह मुद्रिका गिराई और मुद्रिका के बहाने मानो श्री राम नाम दे दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी संत हैं और संत भगवान के अनुग्रह विग्रह होते हैं। और मुझे तो लगता है कि निराकार तत्व जब किसी रूप में प्रकट होता है तो किसी न किसी साकार को वह माध्यम बनाता है। इसी तरह भगवान की कृपा निराकार तत्व है, वह जब साकार होती है तो संत के रूप में प्रकट हो जाती है। यही भगवत कृपा का स्वरूप है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। अच्छा, संत के रूप में भगवान की कृपा चमत्कार क्या करती है? यही कि जब कोई भगवान नाम से हट जाए विपत्ति की अधिक व्यथा के कारण, तो उसे फिर से भगवान के नाम से जोड़ देना, यही संत का अनुग्रह है। यही भगवान राम नाम अंकित अति सुंदर, और जिसने राम नाम को अति सुंदर कहा हो वह कांड ही सुंदर कांड है। श्री जानकी माता ने मुद्रिका पहचान ली, यह वही मुद्रिका है जो प्रभु को दी थी। श्री जानकी जी ने गंगा जी के तट पर पहचान ली। राम नाम अंकित अति सुंदर, मुख से निकला राम राम राम। श्री हनुमान जी बोले बन गया काम। व्यथा दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की कथा। अच्छा, तो श्री हनुमान जी महाराज आप एक बात बताएं, आप ऊपर क्यों बैठे हैं? जानकी माता नीचे बैठी हैं और आप ऊपर बैठे हैं। यह मर्यादा के अनुरूप तो बात नहीं है। सीता माता नीचे बैठी हैं और आप अशोक वृक्ष के पत्तों में ऊपर बैठे हैं, ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो, ये ऊपर बैठ जाने से मैं बड़ा नहीं हो गया, फिर बैठे क्यों? कहा ये मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? कहा कि हमें जानकी माता को कथा सुनानी है, तो कथा कहने वाले को ऊपर बैठना ही होता है। कथा कहने वाले को ऊपर बैठना ही होता है, पर ऊपर बैठने से कहने वाला बड़ा नहीं होता। यह तो सम्मान राम कथा का है, कथा की महिमा है, इसलिए। अच्छा, ऊपर बैठे हो, हाँ, और ये स्थान हमने खुद खोज लिया। का क्यों खोज लिया? बोले लंका में कौन आसन देगा बिठाएगा कि कथा सुनाओ। यहाँ तो तेही बहुविध त्रासई देश निकासी, जो कहे वेद पुराना।
तो आप स्वयं बैठ गए? हाँ, क्यों? हमारी परंपरा ऐसी है, शंकर भगवान के अवतार हैं हनुमान जी, और शंकर जी भी निज कर दास नाग पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अच्छा, तो ये इसीलिए ऊपर बैठे हो? हाँ, तो ये छिपकर क्यों बैठे हो? बोले लंका में तो छिपकर ही कथा सुनानी पड़ेगी। अच्छा, तो अपने को क्यों छिपा लिया? हनुमान जी ने कहा कि एक संकेत यह भी मिलता है क्या, कि जो अपने को छिपा लेगा उसी के द्वारा भगवान की कथा प्रकट होगी। जो अपने गुणों को छिपाता है उसी के द्वारा भगवान के गुण प्रकट होते हैं। जबकि हनुमान जी सकल गुण निधानम हैं, पर हनुमान जी छिपते हैं और भगवान को के गुणों को प्रकट करते हैं। अच्छा, इसलिए ऊपर बैठे हो? हाँ, और जानकी माता इसीलिए नीचे बैठी। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण कौन है? का महत्वपूर्ण श्री जानकी माता ही है। कैसे? कहा कि वृक्ष में जो महत्वपूर्ण होता है वो नीचे ही होता है। ऊपर तो फूल होते हैं और नीचे मूल होता है, पर मूल के कारण ही वृक्ष की ऊंचाई है और मूल के कारण ही फूल को ऊंचाई मिली है। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जानकी माता मूल में विराजमान है, और संकेत बहुत सार्थक है, बड़ा अद्भुत संकेत है। वह क्या? कि मूल के कारण जैसे वृक्ष पर फूल को ऊंचाई मिलती है, तो जीवन में भी जो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं उनके मूल में भगवान की कृपा ही होती है, कृपा के कारण ही ऊंचाई। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका के बहाने मानो नाम संकीर्तन करा दिया, और नाम संकीर्तन के बाद कथा शुरू की। राम जी के गुणों का वर्णन किया, श्री सीता माता का दुख भाग गया। इसका अर्थ यह है कि जहां कथा होगी वहां व्यथा नहीं होगी। लागी सुने श्रवण मन लाई। जानकी माता ने कहा श्रवण में अमृत रस घोल देने वाली भगवान की मंगलमयी कथा, सुहावनी कथा जिसने सुनाई, इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई, वह सामने तो आवे, हम उसका भी दर्शन करें। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। श्री हनुमान जी मन ही मन बोले, माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे तो अच्छा। जानकी माता ने कहा कि बंदर ही सही, पर जिसके मुख से भगवान की कथा हो हमारे लिए वो सुंदर ही है, सामने आए। हनुमान जी ने कहा आ तो जाता, लेकिन मां डर लग रहा था। किस बात का? कि जब मैं चलने लगा ना तो प्रभु ने कहा कि हनुमान जी श्री किशोरी जी से मिलना, पर एक बात याद रखना, एकाएक सामने मत चले जाना। कहा क्यों? एकाएक में जाऊंगा, छोटा सा रूप बनाकर जाऊंगा, और अब बंदर तो मैं हूं ही। राम जी ने कहा इसीलिए तो कह रहे हैं, आप बंदर के रूप में हैं, इसलिए एकाएक उनके सामने मत जाना। क्यों? श्री जानकी जी का स्वभाव तुम्हें मालूम? कैसे? बोले मुझे तो माता कौशल्या ने बताया कि श्री जानकी जी वन में कैसे रह सकेंगी। सिय बन बसई तात के ही भांति, ये तो चित्र लिखित कपि देख डिराती। सीता माता ने तो बंदर का चित्र देख लिया। वो चित्र इस तरह का स्वाभाविक था कि लगता था बंदर ही बैठा हो। तो श्री सीता जी डर गई, और कौशल्या माता ने यह घटना देखी। तो उन्होंने कहा कि राम, श्री जानकी जी तो बंदर का चित्र देखकर डर जाती हैं, ये वन में कैसे रहेंगी? इतनी कोमल मना है श्री वैदेही जी। तो राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा कि हनुमान, जो बंदर का चित्र देखकर डरती हो, उनके सामने मैं बंदर को ही भेज रहा हूं। तो इसलिए तो हनुमान जी ने आज कहा कि माता सामने तो मैं आ जाता, लेकिन चित्र लिखित कपि देख डिराती की जब घटना याद आई तो सामने नहीं आ रहा था। सीता माता ने कहा अच्छा सामने तो आओ। तब हनुमान
निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भय। नरवान रही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी ने कथा सुनाई तो भरोसा हो गया श्री जानकी माता को। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वचन से विश्वास नहीं हुआ, पर कपि के वचन सप्रेम सुनी, प्रेम प्रेम पूर्वक वचन सुने। भक्ति तो वचन पर नहीं प्रेम पर भरोसा करती है। भक्ति तो वाणी पर नहीं नयन के पानी पर भरोसा करती है। सीता माता समझ गई ये भगवान का भक्त है, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। क्यों जान लिया? ये आंसू बरस रहे हैं, ये प्रेम के कारण आंसू आ गए हैं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। संसार में आया हुआ सावन चला जाता है, एक वर्ष बाद फिर आता है, पर भक्त के जीवन में आया हुआ सावन कभी नहीं जाता। भगवान के प्रेम के आंसू बरसे, यही वर्षा ऋतु है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। समझ गए। अब जानकी माता ने जो बात श्री हनुमान जी से कही, हनुमान प्रभु श्री राम अनुज श्री लक्ष्मण जी के संग कुशलता से हैं। करुणा निधान भगवान प्रसन्न है, क्योंकि श्री हनुमान जी ने यही कहा, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। तो प्रभु प्रसन्न है। हाँ, मां करुणा निधान भगवान श्री राम अनुज के संग प्रसन्न तो हैं, पर तब दुख दुखी सो कृपा निकेला। श्री जानकी माता बोली, हनुमान मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। वचन नाव नयन बहबारी, अनाथ हो निपट विसारी। करुणा निधान भगवान ने मुझे भुला दिया। कोमल चित्त हैं श्री राम जी, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कपि के हेतु धरी निठुराई। मेरा अपराध क्या है? भगवान ने मुझे भुला दिया।
हाँ, एक अपराध हो सकता है कि बिछुरत प्राण नकीन पयाना, उनसे विलग होते ही प्राणों ने देह का त्याग नहीं किया, पर इसमें मेरा अपराध नहीं है, नेत्रों का अपराध है। रुई का ढेर लगा हो, हवा भी चल रही हो, माचिस की एक तीली काफी है, तुरंत जल जाए। रुई का ढेर। श्री जानकी माता ने कहा कि यहां आग भी है, रुई का ढेर भी है और हवा भी है। आग कौन सी? का विरह अग्नि, रुई तन तूल, शरीर रुई है। हवा क्या है? समीरा, श्वास, श्वास की हवा। रुई का ढेर है शरीर और विरह की आग। जरई क्षण माह शरीर, एक क्षण में यह शरीर जलकर नष्ट हो जाता, लेकिन जब जब रुई के ढेर को हवा का सहयोग पाकर आग जलाना चाहती है, तब तब कोई पानी बरसा देता है। पानी अगर ऊपर से बरस जाए तो आग फिर रुई के ढेर को जला नहीं पाती। श्री हनुमान जी से जानकी माता ने कहा कि जैसे ही विरह की आग शरीर रूपी रुई के ढेर को श्वास के समीर का सहयोग पाकर जलाना चाहती है, वैसे ही नेत्र पानी बरसाने लगते हैं, नयन श्रवहि जल। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर शरीर जल गया तो हम भी जल जाएंगे, और अगर हम जल गए तो भगवान के दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए ये जल जाने से बच जाने के लिए जल लाने लगते हैं। जरे न पाव देह विरहागी, लेकिन फिर भी मुझे पीड़ा है, भगवान ने मुझे भुला दिया। श्री हनुमान जी बोले, माता जी, अब देखो सुंदर कांड का यह भी एक वैशिष्ट। श्री हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ माता आपकी बात सही है, भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हम जाके उन्हें समझाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आप निश्चिंत रहो, हम समझ, आप कुछ मत कहो, हम कहेंगे। पर श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, भगवान आपको भूले ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। हनुमान जी बोले, मुझे भी यही लगता था कि प्रभु ने मुझे भुला दिया। मैंने भी यही शिकायत की थी, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान, भगवान आपने मुझे भुला दिया। और जैसे ही मैंने शिकायत की कि आपने मुझे भुला दिया, तो राम जी तुरंत बोले, क्या? सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान, मैं चौंक गया कि मैंने तो अब तक अपना नाम ही नहीं बताया था, परिचय नहीं दिया था, पर बिना बताए नाम जान गए। इसका मतलब है कि भगवान ने हमें भुलाया नहीं, हमें भ्रम हो गया था कि भगवान ने हमें भुला दिया। और सचमुच हमें भ्रम ही होता है कि प्रभु ने हमें भुला दिया। प्रभु कभी नहीं भूलते। भगवान भक्त को भुला दे। साकेतवासी पूज्यपाद संत श्री विनीत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया दोहों में। उन्होंने, भगवान ने भक्त से कहा कि जे तो चले विनीत तू जगतज मेरी ओर, और तेते पग मैं भी धरूं करूं कृपा की कोर। तुम जितने चरण मेरी ओर चलते हो, उतने ही चरण मैं तुम्हारी ओर चल कर आता हूं। तो भक्त ने कहा, इसमें तो बड़ी हानि होगी। कहानी क्या होगी? तो बोले, मैं तो कभी कभी 2-4 कदम आपकी ओर चलता हूं, अगर आप इसी ढंग से चलेंगे तो हमारा तो कल्याण हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कि हिसाब तो उतना ही रहेगा, लेकिन अंतर है। चरण तो हम उतने ही चलेंगे, पर अंतर है तुम्हारे चरण हमारे चरण में। का एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। और इसलिए भगवान भक्त को कभी भुला ही नहीं सकते। लेकिन भक्त से कभी कभी जब मधुर मधुर बातें सुननी होती हैं, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं ताकि भक्त को लगे कि भगवान ने भुला दिया। तो भक्त का उलाहना भी।
अभी आप सुन रहे थे ना भजन, पूज्य बिंदु जी महाराज का भजन है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या दीन की तुम्हें भी दरकार अब नहीं है, या तो मुझ में दीनता नहीं है, या आपको दीन की दरकार नहीं है। और यह पंक्तियां मुझे इसलिए भी स्मरण होती हैं, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी माता दीन है, और इसीलिए हनुमान जी से संदेश भेजते समय क्या कहा था कि मैं हूं दीन, तुमने देखा हनुमान। और राम जी कौन है? का दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी ने भी वही कहा, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। तो कभी कभी लगता है कि दीन को दीन बंधु ने भुला दिया, दीनानाथ ने भुला दिया। पर श्री हनुमान जी बोले नहीं नहीं माता, भ्रम होता, ये हमें भी हुआ था, यह बीमारी हमें हो चुकी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रभु ने भुलाया नहीं। सीता माता ने कहा, हनुमान प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हमें नहीं भुलाया प्रभु ने, इसका क्या प्रमाण है? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता माता बोली, मुझे अच्छी तरह याद है, इंद्रपुत्र जयंत ने काक बनकर कुचेष्टा की, मेरे चरण में चंचु का प्रहार किया, तब प्रभु ने बाण पीछे लगा दिया। पर मुझे लगता है कि वो दिन कुछ और थे, ये दिन कुछ और। चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। क्या हुआ उसके साथ? इसलिए मुझे लगता, आहा नाथ हो निपट विसार। जानकी माता ने यह बात उस हार्दिकता से कही, हनुमान जी के नेत्र भर आए। पर उन्होंने कहा कि माता, यह कथा प्रभु ने मुझे सुनाई थी, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब जयंत ने काक बनकर यह कुचेष्टा की, उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ ठीक सुना है। तो क्या वहां धनुष बाण था? का धनुष बाण तो नहीं थे। तो आपने तो कहा कि बाण लगा दिया जयंत के पीछे। अरे जानकी माता बोली, वत्स वहां सीख, लकड़ी की छोटी छोटी सीख और पुष्पों के समूह थे। क्यों? प्रभु आभूषण बनाकर मेरा श्रृंगार कर रहे थे। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो वह लकड़ी की छोटी सी सीख, उसी को भगवान ने उठाया और बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता आप भी क्या बात, सीख क्या बाण बनी होगी? श्री जानकी माता ने कहा, हनुमान बात सीख की नहीं है, भगवान के संकल्प की है।
वह सीख ब्रह्म बाण बन गई, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बाईस भय पावा। अच्छा, तो माता एक बात और कहें क्या, सीख बाण बनी तो जितनों ने देखा होगा उन्हें तो सीख दिख रही होगी, तो उन्होंने सीख को बाण तो नहीं समझा होगा? हाँ, नहीं समझा। अच्छा, लेकिन जिसको समझाने के लिए भेजा था वो तो समझ गया होगा। हाँ, वो तो समझ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि माता कि जयंत ने चरण पर चोंच का प्रहार किया कौआ बनकर, तो चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले उस काक रूपधारी इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने सींग के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। सीता माता बोली, मैं नहीं समझी, क्या हरण करने वाले रावण के पीछे भी भगवान ने बाण लगाया है? हनुमान जी बोले, हाँ लगाया है। का किस रूप में? का जयंत के पीछे तो सींग के रूप में बाण लगा दिया, लेकिन हरण करने वाले रावण के पीछे वानर के रूप में बाण को लगा दिया। और ये वानर के रूप में बाण ही आया है ना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमान। ये राम जी का बाण ही आया है। और हनुमान जी ने स्पष्ट भी कर दिया, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तो अपने लिए कहा क्या, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। और किसी से नहीं, और किसी के लिए नहीं, अपने लिए कह रहे हैं। ये रघुपति बाण, रघुपति बाण क्यों? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ये रघुपति बाण। और आगे क्या कहा? कृशानु। कृशानु क्यों? रघुपति बाण हनुमान जी अपने लिए कह रहे हो। कृशानु इसलिए क्योंकि धनुज वन कृशानु, ये रघुपति बाण कृशान। तो मां सबको सीख दिख रही थी, पर जयंत समझ गया कि बाण लगा है पीछे, इसलिए सबको बानर दिख रहा है, पर रावण समझ गया है कि बाण लगा है पीछे, तो अभी नहीं समझा। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बाद समझ जाएगा। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान, और जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। वही तो समझ लो, जल गए। जानकी माता बड़ी प्रसन्न हुई, हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे नहीं भुलाया, बिल्कुल भरोसा हो गया। और भगवान ने रावण के पीछे वानर के रूप में बाण भेजा, तुम्हारे रूप में बाण आ गया। अब मैं प्रसन्न हो गई। लेकिन हनुमान तुम हमें न बताते तो मैं जान ही ना पाती, तुम्हारी बड़ी कृपा। हनुमान जी ने त्राहि त्राहि कहकर चरणों में सिर रख दिया। माता मैं आपको बताऊं, जास कृपा निर्मल मति पावन। और मैं बताऊंगा? जानकी माता बोली, हाँ तुम्ही ने तो बताया, नहीं तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी। हनुमान जी ने कहा, ऐसा नहीं है माता, आप तो पहले ही समझ गई थी, और आप समझ ही नहीं गई थी। आपने जिसको समझना चाहिए उसे समझा भी दिया था। कहा किसे? कहा रावण को। रावण को मैंने कब समझाया? कहा जब रावण कृपाण दिखाने लगा, धमकाने लगा, तो आपने सोचा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं? तो जैसे ही आपने सोचा क्या मैं अकेली हूं, तो आपको पता लग गया कि हनुमान है यहां पर। तो मुझे पता लगा, इसीलिए तो आपने रावण से कह दिया। क्या उन्होंने यही कहा? जब समझ लिया कि हनुमान जी हैं, असमन समुझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो ये राम जी के बाण का संबंध रावण से कब? मानो जानकी माता समझ गई कि मैं अकेली नहीं हूं, हनुमान जी आ गए हैं, वानर के रूप में राम जी का बाण आ गया है। और जानकी माता तो समझ गई, पर रावण के 20 आंखें पर दिखे तब तो 20 लोचन अंध,
और यही कारण है कि जानकी माता बोली तुझे नहीं दिख रहा है रावण, पर मैं समझ रही हूं, मैं अकेली नहीं हूं, हनुमान जी यहां हैं, लेकिन हनुमान जी का रहस्य न खुल जाए, इसलिए माता कह दी असमन समुझ कात जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है? तू वाणी का प्रयोग कर रहा है दुर्वाक्यों के रूप में, बाण की खबर नहीं है। तो माता आप तो समझ ही गई थी और आपने उसे भी समझा दिया, अब वो न समझे तो अलग बात है, मैंने थोड़ा ही समझाया। जानकी माता प्रसन्न हो गई। वत्स तो धनुष्बाण तो उनके पास है, पर वो भी धनुष्बाण समय पर प्रयोग करेंगे भगवान। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं उस धनुष्बाण का प्रयोग? का इसलिए नहीं कर रहे हैं कि दुख इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने धनुष्बाण याद ही नहीं आते। श्री गीतावली वर्णन है, तब वियोग संभव दुख प्रभु कहां, बिसर गई महिमा सुबान की। आपके वियोग में इतने दुखी हैं कि वे अपने धनुष्बाण की ध्यान ही भूल गए। जानकी माता बोली तो हनुमान एक काम करना, अब उन्हें मेरी याद मत दिलाना, फिर बाण की याद दिलाना। तात शक्र सुत कथा सुनाए, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए। अच्छा ठीक है, लेकिन हनुमान अब मैं मां धीरज रखो, कुछ दिन की बात है, कपिन सहित यहीं लघुवीरा, प्रभु आएंगे, अकेले नहीं, हम सब वानर उनके साथ रहेंगे, निशाचरों को मार के आपको लेकर चलेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान इतने, और कह रहे माता जी निश्चिंत रहो, हम लोग भी तो रहेंगे प्रभु के साथ, निश्चिंत। तो जानकी माता ने कहा कि बेटा क्या सभी बंदर तुम्हारे जितने हैं? इतने छोटे? हनुमान जी ने कहा कि माता जी हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी तो और छोटे छोटे हैं, बाकी तो हम तो सीनियर हैं, बाकी तो कई जूनियर हैं, हम तो उनमें। जानकी माता बोली तब तो हो चुका हमारा उद्धार। जहां बड़े इतने से होते हों, वहां छोटे कितने से होते होंगे। सीनियर इतने से हों कि सीनियर नजदीक से देखने पड़े, नियर पास से सी, तो बड़े कितने हो चुका हमारा उद्धार। माता बोली संदेह है। हनुमान जी बोले माता संदेह नहीं, परम संदेह। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। श्री हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हो गए। अब जो जानकी माता श्री हनुमान जी को ऐसे देख रही थी, वे ऐसे देखने लगे, अश्रु आ गए, हृदय भाव से भर गया। बेटा जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर माता के आगे तो छोटा ही है। लेकिन नहीं तुम तो बहुत बड़े हो। हनुमान जी बोले बड़े हम थे ही नहीं। बड़े नहीं थे तो फिर ये बड़े बन कैसे गए? हनुमान जी ने कहा हम तो छोटे ही हैं, पर माता आपने देख लिया ना,